ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। सीते, आज तो तुम बड़ी प्रसन्न दिखती हो। क्यों न हो, ये उत्सव हर एक स्त्री के जीवन में आनंदमय होता है। हाँ आर्यपुत्र, लेकिन आज के उत्सव में सबसे अधिक आनंद मुझे तापसियों का दर्शन करके हुआ। क्या सोच रही हो देवी? जी में आता है एक बार फिर से पवित्र तपोवन को देखूं, तापसियों और ऋषि कन्याओं के साथ आनंद मनाऊं और पुण्य सलीला भागीरथी में स्नान करूं। ठीक है, इन दिनों में ऐसी पवित्र इच्छा का होना बड़े भाग्य की बात है। बहुत जल्द मैं तुम्हारे तपोवन जाने का प्रबंध करूंगा। नहीं, नहीं, मुझे महाराज राम से मिलना है। मुझे उनके दर्शन कराइए, मुझे उनके दर्शन कराइए। मैं सब कुछ उन्हीं से कहूंगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये रोने की आवाज कैसी? मालूम होता है कोई स्त्री है। प्रतिहारी, आज्ञा महाराज। देखो उस स्त्री को कौन रोक रहा है। उसे मालूम नहीं कोई भी प्रजाजन राम से किसी भी समय मिल सकता है। जाओ उसे यहां ले आओ। शांत हो जाओ बहन। शुभे, तुम यहां निर्भय हो। बोलो क्या हुआ? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया? कोई अपराध? वो तो वही जाने। मैं निरपराध हूँ, मुझे आश्रय दीजिए। मैं निराधार हो गई हूँ, मुझे आश्रय दीजिए महाराज। प्रतिहारी, इन्हें दुर्मुख के पास ले जाओ और कहो इनके ठहरने का प्रबंध करें और कल सवेरे इनके पति को समझा बुझाकर इन्हें सौंप दें। कितना दुख होता है स्त्री को जब उसका पति उसे घर से निकाल देता है। और वो पति भी कितना क्रूर होता है जो अपनी प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है। आप मुझे कुछ भी कहें, क्रूर, निष्ठुर, पाखंडी, पापी, लेकिन मैं इसे घर में नहीं रख सकता। स्वामी, लेकिन इसका अपराध क्या है, पहले ये तो बताओ। मेरी स्त्री का अपराध पूछने वाले आप कौन होते? कलमुही, कौन सा मुंह लेकर यहाँ आई है? इससे तो मर जाती तो अच्छा था। ये तुम क्या कर रहे हो? ये महाराज राम से आश्रय मांगने गई थी, तुमने इसे घर से निकाल जो दिया। बेचारी क्या करती? क्या करती? अरे सती होती तो पड़ी रहती रात भर दरवाजे के बाहर। ऐसा ना कहो, निर्दोष पर कलंक लगाना ठीक नहीं। तुम धोबी लोग दूसरों का मैल धोते हो, लेकिन अपने मन का मैल इस तरह छुपा कर रखते हो। देखो, महाराज रामचंद्र जी ने यह आज्ञा दी है कि तुम इसी घर में रखो। महाराज रामचंद्र जी ने यह आज्ञा दी है? हाँ, वे तो प्रजा को यही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद रावण के यहाँ रही हुई महारानी सीता को घर में रख लिया है ना। लेकिन मैं महाराज राम जैसा भोला नहीं जो इसे घर में रख लूं। क्या बक रहा है? आगे कुछ भी कहा तो जुबान खींच लूंगा। नीच पापी, तुझे इस राज निंदा के लिए महाराज राम को जवाब देना पड़ेगा। पर मैं ये अकेले थोड़ी कह रहा हूँ, बहुत तेरे यही कह रहे हैं। ले चलो इसे। लो, ये भी कोई न्याय है? क्या इसी का नाम रामराज है भाई? लेकिन धोबी को भी सोच समझकर बोलना चाहिए था। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? उसने कोई झूठ थोड़ी बोला है। अगर सच बोलने का यही फल है तो ऐसे रामराज की बलिहारी है। जाने दीजिए आर्य, एक धोबी के कहने पर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं लक्ष्मण, देवी सीता के लिए प्रजा में ऐसी शंका का उठना ही मेरे लिए दुख की बात है। इसके अतिरिक्त ये रघुकुल की कीर्ति का सवाल है। संभावितों के लिए अपकीर्ति मरण से भी ज्यादा है।
हमें इसका निवारण करना ही होगा। या आप कहां तक करते रहेंगे? जितने मुंह उतनी बात। आज एक धोबी ने ऐसा कहा, कल कोई दूसरा मूर्ख कहेगा। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि ये मत केवल एक धोबी का है या प्रजा के दूसरे प्रतिष्ठित जन भी यही कहते हैं। शीघ्र ही लोकसभा में इसका निर्णय हो जाएगा। दुर्मुख, धोबी को छोड़ दो और उसे लोकसभा में उपस्थित करो। किंतु आर्य, यह राजा का निजी प्रश्न है, इसको लोकसभा में लाने की कोई जरूरत नहीं। प्रजा को हमारे निजी प्रश्न के निर्णय करने का क्या अधिकार है? भूलते हो लक्ष्मण, राजा भी प्रजा का एक अंग है। दोनों का अधिकार बराबर होता है। जिस राज में राजकर्ता अपने पर लगाए हुए आरोप को दबा देने का प्रयत्न करेगा और उसे प्रजा के सामने नहीं आने देगा, तो वो राज रामराज नहीं होगा। इसमें धोबी का कोई दोष नहीं। अच्छा हुआ ये प्रश्न लोकसभा के सामने आया। लोगों का ये अधिकार है। अन्नदाता ऐसा न हो तो रामराज ही कैसा। महाजनों, महारानी के विषय में प्रजा में जो प्रश्न उठा है उससे मुझे बड़ा दुख होता है। जिसने अवतार लेकर पृथ्वी को पवित्र कर दिया, ऐसी सती की पवित्रता में लोग शंका करते। नहीं गुरुदेव, हम महारानी की पवित्रता में शंका नहीं करते, परंतु ये प्रश्न अयोध्या के राज सिंहासन का है। इस पवित्र राज सिंहासन पर रघुकुल की कोई ऐसी महारानी नहीं बैठी जिन्हें दुराचारी क्या रहना पड़ा। हाँ गुरुदेव, रघुकुल की उज्जवल कीर्ति को निष्कलंक रखने के लिए इस शंका का समाधान होना ही चाहिए। इसीलिए तो मैं इस लोकसभा के सामने उपस्थित हुआ हूं। लोगों में ऐसी शंका उठेगी ये श्री राम जानते थे। इसीलिए रावण वध के बाद लंका में जब सीता जी के स्वीकार करने का समय आया तो श्री राम ने सीता जी से कहा कि तुम्हें जगत को अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होगा। तब उसी समय सीता जी ने चिता तैयार करवाई और हे अग्निदेव, आप सब जीवों के पाप पुण्य के साक्षी हैं। यदि मैंने मन, वचन या शरीर से, स्वप्न में या जागृत अवस्था में अपने पति के सिवा किसी का भी पति भाव से चिंतन किया हो, तो आप मेरे शरीर को अभी भस्म कर दें। सीते, तुम पवित्र हो, मैं अग्नि हूं, सबको पवित्र करता हूं, किंतु आज तुमसे स्वयं पवित्र हो गया हूं। केवल मैं ही नहीं, तुमसे मिथिला पवित्र हुई है, अयोध्या पवित्र हुई है, यह राक्षस भूमि पवित्र हुई है, सारा जगत पवित्र हुआ है। श्री राम, देवी सीता को स्वीकार करो। सीते, सीते,